और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 10:05 तक रहेगी। उसके बाद पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नानदान की पूर्णिमा है। आज तीर्थ स्थलों पर स्नान कर जरूरतमंदों को दान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कहना या सुनना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज सुबह 10:10 तक शुभ योग रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। शुभ योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शुक्ल योग की बात करें तो इस योग में किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र सिद्ध भी होते हैं। साथ ही आज शाम 4:53 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज ऐसा करने से आपके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा स्नानदान की पूर्णिमा, शुभ योग, शुक्ल योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं शुक्राचार्य के मकर राशि में वक्री गोचर की। याद दिला दूं कि शुक्राचार्य 7 और 8 दिसंबर की रात मकर राशि में आए थे और आज शाम 4:06 पर मकर राशि में ही वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करने लगेंगे। वक्री गति से गोचर करते हुए शुक्राचार्य 30 दिसंबर की सुबह 7:57 पर धनु राशि में चले जाएंगे और फिर 29 जनवरी 2022 को दोपहर के समय 2:06 पर धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से चलते हुए 27 फरवरी को सुबह 10:17 पर फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं। सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं यानी अपना अपना रूट है सबका। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो जो धीमे चल रहा ग्रह है वो पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। वो पीछे छूटता है एक्चुअली, लेकिन लगता है कि उल्टी दिशा में जा रहा है। आप सबने अनुभव किया होगा, अगर एक धीमे चल रही चीज के बगल से कोई दूसरी चीज, खासतौर से रेलगाड़ी, अगर धीमी चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेलगाड़ी तेजी से गुजरे तो लगता है धीमी वाली रेलगाड़ी पीछे जा रही है। वास्तव में जा वो भी उसी तरफ रही जिस तरफ दूसरी जा रही, लेकिन ऐसा आभास होता है कि वो पीछे जा रही। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती। इसी को वक्री कहते हैं। जब सीधा चलता लगे तो मार्गी है, जब उल्टा चलता लगे तो वक्री है। जब उल्टा चलता हो तो वक्री, सीधा चले तो मार्गी। यहाँ एक बात और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। तो शुक्र के इस वक्री गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने और अशुभ फलों से बचने के लिए किस राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर वक्री होंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर से धर्म के प्रति आपकी कुछ आस्था बढ़ेगी। आपको वाहन सुख मिलेगा और धन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इस दौरान आपका समय अच्छा बीतेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए दही का दान करें या दही का सेवन करें। वृष राशि वालों, शुक्र का वक्री गोचर आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर होगा। ये आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखनी चाहिए। व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। इस दौरान यात्रा करने से बिजनेस में फायदा होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए। मिथुन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 8वें स्थान पर वक्री होंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर से आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है।
साथ ही जीवन साथी की सेहत में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसका असर उनके स्वभाव पर भी पड़ेगा। इसके अलावा 30 दिसंबर तक आपको किसी से उधार लेने और किसी की जमानत कराने से बचना चाहिए। और शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाइए, साथ ही ज्वार का दान करें। कर्क राशि वालों, आपके 7वें स्थान पर शुक्र का ये वक्री गोचर आपको माता पिता से सहयोग दिलाएगा। दूसरों के प्रति आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, लेकिन लेन देन में आपकी अधिक रुचि नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ प्यार बनाए रखने की और पैतृक संपत्ति को संभाल कर रखने की जरूरत है। 30 दिसंबर तक आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें। सिंह राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 6ठे स्थान पर वक्री होंगे। इस दौरान आपके साथ साथ आपके भाइयों को भी धन लाभ होगा। शुक्र का ये वक्री गोचर आपके जीवन को और भी सुगम बनाएगा, लेकिन संतान से सुख पाने के लिए आपको इस दौरान थोड़ी कोशिश करनी होगी। साथ ही 30 दिसंबर तक अपना एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा शुरू करें। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगा कर रखें। और कन्या राशि वालों, आपके 5वें स्थान पर शुक्र के इस वक्री गोचर से चारों तरफ से आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। धन की वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महिलाओं को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को संभाल कर रखना चाहिए, लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 4थे स्थान पर वक्री होंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर से आराम पसंद लोगों के साथ आपकी दोस्ती बढ़ेगी। इस दौरान अपने जीवन साथी से प्रेम बनाकर रखें। वैसे शुक्र का ये वक्री गोचर आपको आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाएगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए कुएं में एक मुट्ठी चने की दाल डालिए। और वृश्चिक राशि वालों, आपके 3रे स्थान पर शुक्र के इस वक्री गोचर से आपका चित्त कुछ अशांत रहेगा। साथ ही आपका या आपके जीवन साथी का मन भटक सकता है। इस बीच आपको अपना मकान भी चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत से आपके काम जरूर बनेंगे। माता पिता से भरपूर सुख मिलेगा। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 2रे स्थान पर वक्री होंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परेशानियां दूर होंगी। पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को इस दौरान दोगुना फायदा होगा। अगर आप गौमुखी मकान यानी ऐसे घर में रहते हैं जो आगे से कम और पीछे से चौड़ा, आगे से पतला पीछे चौड़ा हो, तो आपकी संतान और आपके भाइयों की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। तो शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय का घी मंदिर में दान करें। और मकर राशि वालों, शुक्र आपके 1 स्थान पर वक्री होंगे। शुक्र के इस वक्री गोचर से अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान सुख मिलेगा। अगर आप विवाहित नहीं थे तो जल्द ही आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपको हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन इस बीच जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 7 अनाज का दान करें और जीवन साथी की सेहत में सुधार अवश्य होगा। कुंभ राशि वालों, आपके 12वें स्थान पर शुक्र के इस वक्री गोचर से कविता व लेखन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपकी किस्मत चमकेगी और परिवार से सुख मिलेगा। रात को चैन रहेगा और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन शुक्र की अशुभ स्थिति से में दूसरों से सहायता मिलने में देरी होगी। शुक्र के खराब फलों से बचने के लिए और अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला वीराने में नीला फूल दबाएं, सभी परेशानियां दूर होंगी। मीन राशि वालों, 11वें स्थान पर शुक्र का ये वक्री गोचर आपके स्वभाव में बार बार बदलाव लाएगा। आपको इस दौरान अपने बचपन की कोई बात याद आ सकती है। साथ ही आप चतुराई से और दूसरों से छिपाकर काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र के इस वक्री गोचर से आपको धन लाभ होगा और आपके चेहरे पर निखार आएगा। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में रुई और दही का दान करें। तो ये थी चर्चा शुक्राचार्य के मकर राशि में वक्री गोचर की। उम्मीद है आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर